आज एआईएमआईएम का जो है गठबंधन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो संगठन जिनका है उनके नेता आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी के साथ हुआ है। आचार संहिता लग गया, अब कोई विधायक पूर्व विधायक नहीं है, इसलिए अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब कोई आपके ऊपर केस करा देगा या कोई आपका पुराना केस खुलवा देगा, अब वो स्थिति नहीं है। और कराएगा भी तो आपका भाई यहाँ खड़ा है। मुस्लिम मेरे भाई लोग जो दे रहे हैं उनकी टोपी पहन करके सांकेतिक रूप से मैंने कहा कि आपकी इज्जत को मैं अपने सर पे रखता हूँ और जो जिम्मेदारी आपने मुझे दिया है उसको बखूबी निभाऊंगा। और टीका जो लगाने का माथे पे तिलक पे वो मेरा धर्म है। मैं बजरंग बली का जो है नाम लेकर के पूजा किया इसलिए टीका था। तो किसी के पीछे पीछे घूम करके बंद कमरे में जो करोड़ों रुपए आप दीजिएगा, इससे अच्छा है कि वो पैसा को जनता में खर्च करिए, अपने आप को जो है जन सेवा में उस पैसा को लगाइए। गरीबों को, दलितों के लिए अगर काम करिएगा तो भगवान की तरह आपको पूजेंगे। देखिए, ऐसा है कि हम लोग की मंशा थी और आज भी है कि भाजपा की सरकार किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। हम जीत के भी आते हैं तो किसी भी हालत में भाजपा को समर्थन नहीं देंगे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी ढाका विधानसभा में, उसी ढाका विधानसभा जो बिहार के सभी विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा चर्चित और हॉट सीट हो गया है। आपको मालूम है कि ढाका विधानसभा से एमआईएम के प्रत्याशी, वो भी एक हिंदू प्रत्याशी, ढाका विधानसभा से लड़ रहे। बिहार उस दहलीज पे खड़ा है जहां से महज कुछ ही दिन बच गए हैं जब बिहार के एक एक मतदाता मतदान केंद्र पर जाके अपने मत का दान करें। अभी हमारी मौजूदगी ढाका विधानसभा के ढाका के एमआईएम पार्टी कार्यालय में। देखिए, हमारे पीछे एमआईएम के प्रत्याशी राणा रंजीत साहब है, उनके समर्थक कई लोग हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वक्ता से बात करने से पहले, प्रत्याशी से बात करने से पहले हम एक चीज कहेंगे कि देखिए, सब किसी के कार्यालय में या किसी के नामांकन में या किसी के कार्यक्रम में बड़े बड़े धनासेठ होते हैं, लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, लेकिन वो कैमरा इधर दिखाइएगा। एक गरीब कह सकते हैं, हम गरीब स्पष्ट कह सकते हैं, गरीब है, कपड़े लिबास देखकर पता कर सकते हैं कि ये धनासेठ है, लखपति है, करोड़पति है। चाचा को देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। एक नोटिस भी करिएगा कि जब गले पे गमछा जो होता था एमआईएम पार्टियों का, एमआईएम के कार्यकर्ताओं के, एमआईएम के उम्मीदवारों के ऊपर थोड़ा सा कलर बदला हो, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बधाई देंगे, कल अपने पूरे समर्थकों के साथ, पूरे उत्साह के साथ, हजारों समर्थकों के साथ अपने नामांकन का पर्चा भरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ढाका के तमाम जनता को, पत्रकार भाइयों को भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे नामांकन को केवल ढाका तक नहीं पूरे देश तक आप ले जाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अगल बगल में देख रहे हैं कि बड़े बड़े उम्मीदवारों के साथ धनासेठ होते हैं, लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, लेकिन दाएं में भी बाएं में भी हमको लगता है कि उतना कोई नहीं क्या है। बिल्कुल, देखिए, एआईएमआईएम जो है गरीबों की पार्टी है। और आप देखिएगा कि बाकी लोग जाते हैं वोट के ठेकेदारों के दरवाजे पे, जो गांव का पूरा ठेकेदारी ले लेता है कि पूरा गांव हम मैनेज कर लेंगे, चाहे वो पूर्व मुखिया हो, चाहे वहां के जो है वो बहुत दबंग आदमी हो। लेकिन हमको देखिएगा तो हम लोगों के पास जाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं। क्योंकि आज की स्थिति जो है, कोई कह दे कि मैं अपने बेटे का वोट दिलवा दूंगा और कोई अपने इस पत्नी का वोट दिलवा दूं, तो अब हर एक आदमी स्वतंत्र है अपने हिसाब से वोट देने का। आज खुशी की बात है, हम लोगों ने लड्डू सब लोगों को खिलाया। आपका लड्डू बाकी है, आप भी खाइएगा कि आज एआईएमआईएम का जो है गठबंधन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो संगठन जिनका है उनके नेता आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी के साथ हुआ है। तो निश्चित रूप से जो हमारा नारा था जय भीम जय मीम, वो अब और बुलंद हो गया है। और चूंकि चंद्रशेखर रावण जी भी एक शेर के रूप में दलित समाज का, खास करके मजलूम समाज का, खास करके उसकी आवाज को सदन से लेके सड़क पे हमेशा लड़ते रहे हैं वो। और बैरिस्टर साहब ने भी लगभग वही जो है, लोग उसी वजह से उनको प्यार करते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं और शेर के रूप में उनको मानते हैं। तो आज ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व का विषय है, खास करके ढाका विधानसभा वासियों के लिए, कि आज एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकजुट होकर के, साथ में एक और बहुत सीनियर लीडर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, उनकी पार्टी है, कुशवाहा समाज से आते हैं, उनकी भी पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ है। तो निश्चित रूप से न केवल ढाका विधानसभा, पूरे बिहार में जो हमारा गठबंधन है वो काफी मजबूत हो गया है। और जिसकी शुरुआत हुई है लगातार, जैसे ही गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ है, भीम आर्मी के जितने भी एक्टिव लोग हैं लगातार उनके साथ संपर्क में हम लोग हैं। और बहुत जल्द एक बैठक भी हम लोग बुलाएंगे। और तमाम मेरे गार्जियन लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, ये सब लोग का निमंत्रण था कि आप मेरे दरवाजे पे आइए। हम लोग चाहते हैं, आप गरीबों की आवाज को उठाते हैं, हमारे दरवाजे पे आइए। हम लोग अपने पूरे समाज का बैठक रखना चाहते हैं, आपके साथ बात करेंगे, हमारी समस्याओं को आप तक बताएंगे। चूंकि इससे पहले जो विधायक, पूर्व विधायक रहे, विशेष उन्होंने कभी दलितों के लिए चिंता की नहीं है। क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान का होता, दलित की चिंता तो कोई करता ही नहीं था, वो तो बेवजह कहीं ना कहीं मजबूरी में चला जाता था। तो अब जब भीम आर्मी का समर्थन के साथ हम लोग पार्टी और चुनाव लड़ रही है गठबंधन में, तो निश्चित रूप से सभी हमारे गार्जियन लोग और दलित समाज के मेरे खास जो नौजवान भाई हैं, गार्जियन लोग हैं, उनका बड़ा
जो है समर्थन हम लोग की तरफ आ रहा है। लगातार फोन आ रहा है सुबह से कि हम लोग चाहते हैं कि आप मेरे दरवाजे पे आइए, हम लोग आपको वोट देंगे और आकर के संविधान को हम लोग मजबूत करते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर आपने गठबंधन कर लिया, गठबंधन होने के बाद ढाका में क्या बदलाव होगा? एमआईएम प्रत्याशी जिस तरीके से ओवैसी साहब ने मन से आपके नाम की घोषणा कर दी, ऐलान कर दी, और आपने सबसे बड़ी खुशखबरी ढाका के जनताओं को दे दी कि गठबंधन कर लिया। गठबंधन आप लोगों ने ज्यादा जोर दिया था तेजस्वी यादव से, महागठबंधन से, लेकिन वहां पर आपकी गठबंधन नहीं हो पाई, यहाँ पे दूसरे पार्टी से गठबंधन हुई, क्या बदलाव हुआ? देखिए, ऐसा है कि हम लोग की मंशा थी और आज भी है कि भाजपा की सरकार किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। हम जीत के भी आते हैं तो किसी भी हालत में भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, ढाका में कहीं नहीं देंगे। कहीं अगर हमारे विधायक जीत करके अगर आते हैं तो भाजपा को सरकार बनाने नहीं देंगे, यही मंशा थी। और सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, ये रोकने का प्रयास है। इसलिए गठबंधन के लिए हम लोगों ने अप्रोच किया था, तो उन्होंने नहीं माना। लेकिन ठीक है, उनके आंखों पे अहंकार का चश्मा लगा। देखिए ना, आज भी स्थिति है कि सूटकेस जो है करोड़ों रुपए का लेकर के लोग घूम रहे हैं। आज चले जाइए उनके दरवाजे के आगे तो पैसा ले करके लोग घूम रहा है, पहुंचा रहा है। कोई 2 करोड़, कोई 4 करोड़, इस तरह की बातें लगातार जो है सुनने में आ रही है। और ढाका का भी जो सीट अब तक अनाउंस नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं गिनती हो रहा है। अटैची कितना भारी है, कितना किलो का अटैची है, उसको लेकर के जो है वहां पे मंथन चल रहा है। 2-3 लोग जो है अपना अटैची पहुंचाए हुए हैं। सीधे आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई है, इसमें आरोप वाली बात नहीं है। ये तो एक एक आदमी जानता है कितने लोगों का भविष्य उस पार्टी ने खराब कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर राजनीति करना चाहते हैं तो किसी के पीछे पीछे घूम करके बंद कमरे में जो करोड़ों रुपए आप दीजिएगा, इससे अच्छा है कि वो पैसा को जनता में खर्च करिए, अपने आप को जो है जन सेवा में उस पैसा को लगाइए। गरीबों को, दलितों के लिए अगर काम करिएगा तो भगवान की तरह आपको पूजेंगे। तो आप जो टिकट के चक्कर में रहते हैं करोड़ों रुपए दे करके, उस राजनीति को बदलिए। अब मेरे पास कई लोगों का फोन आया, पूर्व विधायक का, पूर्व मंत्री का, कि भाई एआईएमआईएम का टिकट चाहिए। लेकिन हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा है कि हम लोग 4 विधायक पहले ही भगौड़े थे हमारी पार्टी में, तो हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देते हैं जो हमारी पार्टी के जो है लंबे समय से सेवा करते हैं, जिसका विश्वास है या हमें लगता है कि जीतने के बाद वो भागेगा नहीं। इसीलिए हम लोग उन लोगों को माफी मांग लिया उन लोगों से, और बताया कि देखिए किसी पार्टी के चक्कर में मत पड़िए, अपनी पहचान बनाइए। और एआईएमआईएम से बेहतर पार्टी मेरे हिंदू भाइयों के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, दलित भाइयों के लिए बोलना चाहूंगा, इससे बेहतर पार्टी नहीं है। इसलिए कि आपको किसी गरीब की अगर आवाज को उठाना है तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ईडी सीबीआई का चक्कर तो नहीं है, ये मामला तो नहीं, वो मामला तो नहीं है। यहाँ आप किसी भी गरीब की लड़ाई को लड़ सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ताकत है, ये स्वतंत्रता मिलती है आपको इस पार्टी में। तो आइए, इस पार्टी में जुड़ करके पहचान बनाइए, लेकिन चुनाव और टिकट नहीं मिलने पे मत आइए, समय पे आइए। एक सवाल करेंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा का चुनाव में आपने सर पे टोपी, माथे पर तिलक लगाकर, कंधे पर तीनों रंग के कलर का गमछा रखकर नामांकन किया था। फिर से वही चीज फिर से रिपीट की है। ढाका की जनता जानना चाहती है कि ढाका में एक अच्छे लेवल पे अकिलत समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको दिखावा के लिए, उनको प्रलोभन के लिए टोपी पहना, कि क्या समीकरण आपका, क्या संदेश है ढाका की जनता को? देखिए, ये एक मैसेज देने का प्रयास है। मुस्लिम भाइयों का जो सम्मान मुझे मिल रहा है, सर पे किसी चीज को आप रखिए मतलब बहुत सम्मान देते हैं आप। तो चूंकि मैं नमाज या बाकी चीजों को तो मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं किसी भी चीज को अगर आपने सर पे रखा है मतलब बहुत इज्जत आपने दिया है। तो निश्चित रूप से जो इज्जत मुझे मिल रहा है, मुस्लिम मेरे भाई लोग जो दे रहे हैं, उनकी टोपी पहन करके सांकेतिक रूप से मैंने कहा कि आपकी इज्जत को मैं अपने सर पे रखता हूं, और जो जिम्मेदारी आपने मुझे दिया है उसको बखूबी निभाऊंगा। और टीका जो लगाने का माथे पे, तिलक पे, वो मेरा धर्म है। मैं बजरंगबली का जो है नाम लेकर के पूजा किया, इसलिए टीका था। और जो आप देख रहे हैं ये कंधा पे जो है आज ये ब्लू रंग देख रहे हैं, जो दलित बदला नहीं है कलर, चूंकि ये हमारे परिवार के नए सदस्य हैं, तो हमने जब इनको उड़ाया तो इन्होंने भी मुझे अपने सम्मान में उड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रंग है इस चुनाव का, चूंकि मेरे कई हिंदू भाई उन्होंने एक बात को रखा कि चुनाव से पहले जब मैं जाता था तो बोलते देखिए आपकी पार्टी का मैं झंडा नहीं उठा सकता हूँ। कहीं ना कहीं आज उस पार्टी से थोड़ा सा वो इस हिसाब से अब लगाव हो गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा उन्होंने। लेकिन आप कहिए कि आपके झंडा को मैं लेके घूमूं तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, और मैं लेके घूमता हूं तो कई लोग मुझे ताना मारते हैं कि किसके पार्टी में चले गए। तो आपको व्यक्तिगत मैं वोट देना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा पार्टी से परहेज है। तो ऐसे लोगों को मैंने कहा था कि आचार संहिता लगने दीजिए, और एक पार्टी का झंडा भी एक ऐसा होगा जिसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा, और उस पार्टी का विधायक बनकर के मैं इतनी सेवा करूंगा और सभी धर्म को लेकर के चलूंगा कि एक टाइम आएगा जब उस पार्टी के झंडे को भी आप गर्व से लीजिएगा। लेकिन चलिए, आज अगर आपको परहेज है तो आपके लिए एक नया झंडा हम लोगों ने इजाद किया ढाका विधानसभा का, जिसमें हम लोगों ने तीनों रंग को रखा है। दलित भाइयों के लिए, गरीब भाइयों के लिए जो है नीला रंग है, भगवा हमारे खास करके हिंदू भाइयों के लिए है, और मुस्लिम भाइयों के लिए जो हरा रंग लोग कहते हैं उसको लेकर के हम लोग चले हैं। तो वो मेरा जो चुनाव का जो है हम लोगों ने उसी झंडे को बनाने का काम किया और आगे ले करके चलने का भी काम करेंगे।
तो एक तो सांकेतिक रूप से होता है, लेकिन सभी समाज को एक लेकर। सवाल करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि अखिलेश समाज का, मुस्लिम समाज का जो टोपी होता है सर पे रखते हैं, उस सम्मान को अखिलेश समाज के लोग बरकरार रख पाएंगे? वो टोपी का जिस तरीके से आपने सम्मान दिया ढाका विधानसभा के अखिलेश के लोग, मुस्लिम समाज के लोग उसको सम्मान करेंगे? एक मास लेवल पे मुस्लिम समाज के लोग आपको वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले मैंने अपना एक स्कैनर जारी किया था, क्योंकि कई लोग फोन करते थे कि भैया कोई सहयोग चाहिए होगा तो बताइएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसी बहाने जरा सा उनको भी लगे कि मैं भी इस चुनाव में जुड़ा हुआ हूँ। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जिसको भी लगे, लेकिन उसको लगेगा कि भाई मैं भी कनेक्टेड हूँ ढाका के इस चुनाव से। तो ऐसा स्थिति था कि चूंकि पर्सनल अकाउंट का तो खत्म हो जाता है, 50 या 100 का ही लिमिट रहता है, तो मुझे लगता है कि 10 मिनट में वो खत्म हो गया लिमिट। अब उसके बाद लगातार फोन आ रहा है कि भैया मैं भी भेजना चाहता हूँ पैसा, लेकिन आ नहीं पा रहा है, कहाँ भेजूं, नहीं भेजूं। तो आप बताइए, आज के दौर में कोई किसी को पैसा देता है क्या? अच्छा, आपने भला बुला देखा होगा, कौन समाज के लोग ज्यादा आपको सहयोग कर रहे हैं, जो चंदा के रूप में लोग दे रहे हैं, देखिए, हिंदू या मुस्लिम? अभी तो मुसलमान दे रहे हैं, चूंकि क्या है कि उनको लग रहा है कि भाई मेरी आवाज एक हिंदू बन करके पहली बार उठा है, तो वो एक सम्मान राणा रंजीत के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा रखा है। और हिंदू भाइयों के लिए मैं एक रास्ता बनाने को एक तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी का गुलामी हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं, खास करके मेरे राजपूत भाई भाजपा की गुलामी कर रहे हैं, तो उनको भी गुलामी, बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम वो गुलामी ही कर रहे हैं ना। आज कहाँ हम लोग को मंत्री बनाया, लोकसभा में इतने सारे सांसद हैं, लेकिन कहाँ बनाया गया? या जो आप देखिए मंत्रालय भी जहाँ मिलता है बिहार में, मैं अपनी समाज की खास करके बात कर रहा हूँ, तो कहाँ मिला? आरजेडी वालों के पास जाइए तो कहते हैं कि भाई राजपूत वोट कहाँ देता है, तो हम आपको टिकट क्यों दें? इस बार ये आप देखिएगा 3-4 से ज्यादा राजपूतों को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। तो उनके पीछे पीछे हम लगे कि एक नया रास्ता बनाए। हम लोग लड़ना जानते हैं और एक नया रास्ता बनाना जानते हैं, एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। अगर आप किसी को सम्मान दीजिएगा, उसके सुख दुख में खड़े होइएगा, तो वो आपके साथ खड़ा होगा। कल दमखम से आपने नामांकन का पर्चा भरा, ढाका विधानसभा के आवाम से क्या मैसेज रहेगा राणा रंजीत साहब का? यही मैसेज रहेगा कि हम लोग एक बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स बहुत हो गई ढाका में, एक बार विकास की पॉलिटिक्स को करके देखते हैं। एक पढ़े लिखे इंसान को मौका दीजिए, और जो मुद्दों की मैं अक्सर बात करता रहा हूँ, करता रहूँगा, और वही मेरा बुनियाद है, वही मेरी पहचान है। आज मेरा विरोधी हो चाहे मेरे पक्ष का हो, ये बात से जरूर मानता है कि भाई बोलता बढ़िया है और बेबाकी से बोलता है और बहुत तार्किक बात करता है, और एक अच्छा नेता के रूप में भविष्य इसका है। तो ये मेरा अगर विरोधी भी है तो भी इस बात से वो इनकार नहीं करता है। तो मेरी पहचान ही उसी से है, ईमानदारी से और बेबाकी से बोलने के लिए, गरीबों के मुद्दों के लिए लड़ने के लिए। तो उसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जो मैंने वादा किया है, मैंने कहा है, कोरा कागज के रूप में हूँ। कोई रहा होगा पवन जायसवाल जी का आदमी, कोई रहा होगा फैसल रहमान जी का आदमी, क्योंकि मैं तो यहाँ विधायक के रूप में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं तो कोरा कागज हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार इस कोरे कागज पे जो है लोग विश्वास करेंगे, और अगर मैं भी अगर सफल नहीं हो पाया आपके विश्वास में तो आप बदल दीजिएगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बदलाव होते रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? रघुनाथ राम। जोर से बोलिए। रघुनाथ राम। रघुनाथ राम जी। आपका क्या नाम है? किशोर राम। किशुन राम जी। आपका क्या नाम है? भाग नारायण पासवान। खागरान पासवान जी। क्या नाम है चाचा जी आपका? महावीर राम। क्या? महावीर राम। महावीर राम जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पासवान। सुरेंद्र पासवान जी। आपका क्या नाम? रमगिया राम। आपका क्या नाम? परवेश राम। परवेश राम। क्या कहेंगे? दलित कह सकते हैं, महादलित कहेंगे, उन समाज के लोग भी आपके साथ खड़े हो गए हैं। कैसा चाल खेल रहा है, कैसा समीकरण ढाका में ला रहा है? ऐसा तो पहली बार शायद मुझे देखने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल नॉमिनेशन के बाद मैंने कहा था, और चूंकि आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है तो लोगों में उत्साह है, और मेरे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कल भी हमारा कार्यक्रम लगा है, और इधर लगातार कुछ दिन का कार्यक्रम हमारे दलित बस्तियों में ही लगेगा, और ज्यादा करके हमारे राजपूत समाज, हमारे ब्राह्मण समाज, हमारे भूमिहार समाज के लोगों में ही लगेगा। अगला आने वाला एक हफ्ता आप देखिएगा। जो लोग इल्जाम लगाते थे, मैं अक्सर कहता था कि समय आने दीजिए, आचार संहिता लग गया, अब कोई विधायक पूर्व विधायक नहीं है, इसलिए अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब कोई आपके ऊपर केस करा देगा या कोई आपका पुराना केस खुलवा देगा, अब वो स्थिति नहीं है, और कराएगा भी तो आपका भाई यहाँ खड़ा है। तो अब चुनावी रंग में लोग ढल रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ेगा, आप देखिएगा किस तरह का माहौल बन रहा है, और चुनाव से पहले परिणाम आपको नजर आ जाएगा। देखिए, एमआईएम के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले ढाका विधानसभा के एमआईएम प्रत्याशी राणा रंजीत साहब के कार्यालय में थे। इनके साथ कई समीकरण अब दिखने को सामने आ रहे हैं, कई सारे वादे हमारे कैमरे पर किए। चुनाव काफी नजदीक है, एक एक मतदाता मतदान केंद्र पर जाके अपने मत का दान करेंगे। देखना होगा नतीजा क्या। ढाका में लड़ाई, हमने शुरू से कहा कि ढाका एक बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित और हॉट सीट बन गया। अब नतीजा
उस दिन पिटारा जब खुलेगा लोगों को दिखने लगेगा। बाकी इनके साथ कई समाज के लोग भी आ रहे हैं, लोग इन पे इल्जाम लगाते रहे कि मुस्लिम का पार्टी है, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि दलित और महादलित के लोग भी इनके साथ खड़े हो रहे हैं, अखिलेश समाज के भी लोग साथ खड़े हो रहे हैं। वहीं राणा रणजीत है, जब लोकसभा चुनाव में सर पर टोपी माथे पर तिलक लगाकर अपना नामांकन का पर्चा भरा था, फिर से वही संदेश देने की कोशिश की, सर पर टोपी माथे पर तिलक लगाकर फिर से एक बार विधानसभा का पर्चा भरा, लोगों को आम आवाम को अपने संदेश देने का प्रयास किया। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। धन्यवाद।